श्री भगवान रमना महर्षि की मुक्ति प्राप्ति करने की शिक्षा से प्रेरित। मन से जो भ्रम उत्पन्न हुआ है उसे मन के द्वारा ही नष्ट करना चाहिए। आपका एकमात्र काम यह है कि आप जैसे हो ऐसे बने रहो, बिना किसी प्रयत्न करे। आपको कुछ भी बनना या करना नहीं है। आप बस शाश्वत अस्तित्व बने रहें। आई एम दैट आई एम, यह बिब्लिकल महावाक्य सत्य का सार बड़ा संक्षेप में व्यक्त करता है। ईश्वर कहते हैं कि मैं वह हूँ जिसे तुम मैं कहते हो। आई एम दैट आई एम। आपका शाश्वत अस्तित्व ईश्वर के अस्तित्व से कैसे अलग हो सकता है? अगर ईश्वर हर जगह है तो वह आपसे कैसे अलग हो सकता है? आई एम दैट आई एम। आपका शाश्वत आई एम ईश्वर के शाश्वत आई एम से जरा भी दूर नहीं है। इसीलिए मुझे आई एम दैट आई एम बिब्लिकल महावाक्य बड़ा पसंद है। सत्य को पाने की सबसे सरल और संपूर्ण विधि यह है कि बी स्टिल, स्थिर शांत बने रहो। कृष्ण जिसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं वह बने रहो। स्थित प्रज्ञ रहना मतलब मन में उभरते किसी भी नाम और रूप से प्रभावित हुए बिना बस शाश्वत अस्तित्व बने रहना। बी स्टिल। और यह धारणा छोड़ दीजिए कि मैं यह हूं, मैं वह हूं। हमें बस इतना करना है कि शरीर के साथ स्वयं की पहचान करना छोड़ देना है। रूप, रेखा और सीमाएं आपका वर्णन नहीं कर सकती। अपने आप को रूप, रेखा और सीमाओं के पार देखें और तब हम स्वयं के उस शाश्वत स्वरूप को जान सकेंगे जो हम सदैव से है और सदैव रहेंगे। उस मन, उस विचार के साथ मत जुड़ो जो एक आकर्षक स्त्री या पुरुष की तरह उभरता है और आपको उसके प्रेम में डुबा देता है। अपने शाश्वत अस्तित्व के साथ एक रूप रहकर ऐसे सम्मोहन को अनदेखा करें। और बस ऐसे ही अविरत तरीके से मन के साथ जुड़ते रहने से आप आपका जीवन नष्ट कर दोगे। इसी तरह घमंड और लोभ भी उत्पन्न होते रहते हैं। यह मन
बड़ा चंचल और चालाक है। वह आपको किसी न किसी तरह अपनी कहानियों में सहलाकर आपके शाश्वत अस्तित्व से आपको दूर ले जाने की चेष्टा करता रहेगा। तो मेरी चेतावनी पर ध्यान दें और बिना इसका जिक्र किए, उसका नाम लिए, इस मन से जरा दूर ही रहे। ये मन बड़ा चालबाज है। सभी ज्ञानी की चैतन्य का, जागरूकता का अंत इसी के मायावी आलिंगन से होता है। उसे तुम्हारा विधि पूर्वक वैरागी होना, साधक होना सहजता से स्वीकार्य नहीं है। वह धोखेधारी करेगा, क्योंकि तुम्हारा अपने शाश्वत अस्तित्व में स्थित होना मतलब उसकी मौत होने के बराबर है। तो वह कुछ भी करके तुम्हें वहां से हटाने की कोशिश निरंतर करता रहेगा, पर तुम इस कोशिश को देख सकते हो और इस देखने में बड़ा सामर्थ्य है। तुम अगर उसे देख सकते हो तो तुम उसे इग्नोर, अनदेखा भी कर सकते हो। मन को इसी सहजता से, बस देखने भर से उसकी सारी चालाकियां उजागर हो जाती है और वह अपनी धोखेधड़ी, अपनी चंचलता को छोड़कर चैतन्य में समाविष्ट होकर, शांत होकर चैतन्य में स्थित हो जाता है। मानो जैसे कि समंदर की एक बड़ी लहर समंदर में ही समा गई हो। वह इंसान जो अपना शाश्वत अस्तित्व, अपने मूलभूत स्वरूप को भूल जाता है, वही अपने शारीरिक अस्तित्व को अपना सच्चा अस्तित्व, उसका सत्य मानने लगता है। फिर वह इस स्वप्न की नगरी में असंख्य जन्म तक घूमता रहता है। अपने मूलभूत अस्तित्व को जानना मतलब मानो कि इस स्वप्न, इस मूर्छा से उठ जाना। जान ले कि ज्ञान का मार्ग और भक्ति का मार्ग परस्पर जुड़े हुए हैं। एक को दूसरे से विभाजित किए बिना इस अविभाज्य दो मार्गों का अनुसरण करते रहे। जिस आलसी अवस्था में आप निश्चल रहकर चैतन्य की चमक बनते हो, वह स्वाभाविक परम अवस्था में आप चैतन्य हो और कुछ नहीं। यह मूलभूत स्वरूप का दर्शन सीधा सरल अनुभव है। जो संतोष, स्थिरता, वैराग्य से सीधा प्राप्त हो सकता है। और इसीलिए आपको उन लोगों का सम्मान करना चाहिए जो इस आलस्य में स्थापित है, पवित्र चैतन्य के रूप में व्यापित है।
परम आनंद एक ऐसी चीज है जो हमेशा होती है, और यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो आती है और फिर चली जाती है। जो भी आता है और चला जाता है वह मन की रचना है, और आपको ऐसी चंचल चीजों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। और आपका बहिरूपिया जाली मैं हर विचार के साथ उभरता है, और फिर इसी विचार के साथ वह गायब भी हो जाता है। इसी तरह बहुत सारे जाली मैं हर पल पैदा होते रहते हैं और मर जाते हैं। यही जाली मन असली समस्या है। इसे अहंकार भी कहते हैं। वह एक चंचल चोर जैसा है। उसका पता लगाओ, उसे चैतन्य के प्रकाश में लाओ, और तुम्हें परमानंद की कुंजी मिल जाएगी। जीवन की गतिविधियों के दौरान यदि आपका ध्यान चैतन्य की मौलिक वास्तविकता पर केंद्रित है तो कोई कठिनाई, कोई समस्या नहीं। लेकिन सामान्यतः लोग इस वास्तविकता को भूल जाते हैं और नाम, आकार, रूप को ही वास्तविकता मान लेते हैं। अलग अलग मैं वास्तविकता नहीं है, केवल एक ही मैं है। अलग अलग मैं एक किले के पहरेदार की तरह है। उनका एक ही काम है, स्थूल शरीर और मन की रक्षा करना। हर किसी का असली मालिक केवल एक ही वास्तविकता है, केवल एक ही मैं, रियल आई एम है। इसलिए जब अलग अलग मैं वास्तविक मैं के सामने समर्पण करते हैं तो जाली मैं और मेरा सब समाप्त हो जाते हैं। अलगाव, सेपरेटनेस समाप्त हो जाते हैं, और तभी आई एम दैट आई एम आपके शाश्वत अनुभव में प्रकाशित हो जाता है। ये जाली मैं का कॉन्सेप्ट जो शरीर और मन का जाली मालिक बन के बैठा है वह गायब हो जाता है। उसके जाते ही आपके और समग्र अस्तित्व के बीच जो अलगाव, जो सेपरेटनेस बना बैठा है वह भी समाप्त हो जाता है। कौन सी चीज सच्चे मन की है और कौन सी चीज अहंकारी मन की है, यह तय करने के बाद आप सत्य में स्थित प्रज्ञ रह सकते हो। तब अहंकारी मैं खुद को अपने असली मालिक को सौंप देता है। कई लोग डरते हैं कि अहंकारी मन के विनाश के साथ उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन
मन के विनाश से डरने की कोई बात नहीं है। ऐसे भी आपका जाली काल्पनिक मन अभी केवल अशांति और निराशा का ही एक संयोजन है। उसके खत्म होने से मन शुद्ध हो जाता है। ऐसा शुद्ध मन, ऐसा चैतन्य ही आपका अपना वास्तविक स्वभाव, वास्तविक सच्चाई है। जो शरीर को अपनी पहचान मानते हैं वह अज्ञानी है। जो स्वयं के चैतन्य को स्वयं के रूप में मानते हैं वह बुद्ध, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है। जिसे स्वयं के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो गया हो उसी को हम बुद्ध या स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कहते हैं। सच्चा स्वयं, सच्चा मैं ही जो एकमात्र वास्तविकता है, वह शाश्वत रूप से हर क्षण विद्यमान है। इस सत्य का सच्चा वर्णन वाणी द्वारा व्यक्त करना असंभव है। इसीलिए प्राचीन गुरु दक्षिणामूर्ति ने इसे बिना किसी शब्द, सिर्फ शांति के माध्यम से प्रकट किया था। क्योंकि अतीत और भविष्य कभी भी वर्तमान के बिना नहीं रह सकते हैं। इसीलिए साक्षात वर्तमान को जानना सत्य मतलब स्वयं को ही जानने के बराबर है। यह परिवर्तनहीन है, यह अनंत और स्वयं स्थान और समय, टाइम और स्पेस से भी परे है। टाइम और स्पेस केवल मन और शरीर के संबंधित है। उनका अलग से कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। जिस ऋषि ने स्वयं को ज्ञात कर लिया है वह कर्म, नियति दोनों से परे है। कर्म और भविष्य से केवल अज्ञानी ही चिंतित रहते हैं। अज्ञानी के लिए मैं की परिभाषा मतलब उसका आई एम शरीर तक ही सीमित रहता है, जबकि ज्ञानी के लिए मैं, उसका सच्चा आई एम अनंत आत्मा है। हालांकि अद्वैत वेदांत के ज्ञान को प्राप्त करना कठिन है, लेकिन जब भगवान के चरणों के प्रति आपका सच्चा प्रेम तीव्र हो जाता है तो इस ज्ञान को प्राप्त करना आसान हो जाता है, क्योंकि उसकी कृपा ही वह ज्ञान रूपी प्रकाश है जो अज्ञानता को दूर करती है। आपका झूठा आयम मतलब आपका अहंकार वही आपके हर एक कर्म का निर्माता भी है। अगर आपका अहंकार उसके स्रोत्र में, उसकी सोर्स में विलीन हो जाता है और अपना रूप खो देता है तो कर्म भी जीवित नहीं रह सकता। इस तरह जब कोई झूठा मैं
या अहंकार नहीं होता है, तब कोई कर्म चक्र भी नहीं होता है। केवल जब सच्चे स्वयं को प्राप्त कर लिया जाता है, तभी परमानेंट, परफेक्ट, आनंदमयी शांति प्राप्त हो सकती है। तभी सत चित आनंद महसूस हो सकते हैं। सच्चे स्व से बना है स्वर्ग, स्वर्ग। स्व के बिना कोई स्वर्ग नहीं। इस स्वर्ग जैसी सर्वव्यापक परम शांति में कोई इच्छा या कोई भय नहीं रह सकता है। ज्ञानी और ऋषियों की महानता शब्दों की पहुंच से परे है। उनके अलावा कोई भी उनकी आंतरिक स्थिति को नहीं जान सकता। और ये आकाश से भी अधिक विशाल है। इसे स्वयं अनुभव करने के लिए आपको पहले अपनी देह रूपी पहचान यानी झूठे मैं को त्यागना होगा। जो स्वयं की खोज करने के लिए शांत मन से अंदर की ओर मुड़ता है, वहां जहां से चेतना उठती है, वह स्वयं का एहसास भी करता है और फिर वहीं विश्राम करता है। जैसे कि नदी अब सागर में मिल गई हो, अब उसे और कोई भागने की, दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। उसी तरह मन भी उसके सच्चे स्रोत में विश्राम करता है। सभी गहन विचारशील व्यक्तियों के लिए सच्चे मैं, सच्चा आई एम और उसकी प्रकृति के बारे में जानने की बड़ी जिज्ञासा होती है। इस सत्य, सच्चे मैं का किसी भी नाम से पुकारे, आत्मा, हृदय या चेतना का बीज, ईश्वर, यह सब एक ही नाम है। समझने वाली बात तो यह है कि हृदय का अर्थ है व्यक्ति के अस्तित्व का मूल केंद्र, वास्तविक स्व, रियल आई एम। जब मन निरंतर अपनी ही प्रकृति की जांच करता है, तो हमें यह पता चलता है कि मन जैसी कोई चीज नहीं है। यही सिंपल क्रिया सभी के लिए सत्य खोजने का एक सीधा मार्ग है। तुम पाओगे कि मन केवल विचारों से बना हुआ है। मैं, आई एम का विचार, उसमें सभी प्रकार के विचारों की एकमात्र जड़ है। इसीलिए मन केवल मैं, आई एम का विचार ही है। यह मैं, यह आई एम
कब उठता है, कब बनता है? इस जवाब को अगर आप भीतर खोजोगे तो आप पाओगे कि यह मैं, आई एम, गायब हो जाता है। यह मैं, यह आई एम कब उठता है, कब बनता है? जब आप इस जवाब को भीतर खोजोगे तो आप पाओगे कि यह मैं, यह आई एम गायब हो गया है। भला आंख खुद अपने आप को कैसे देख पाएगी? तुम जो खोज रहे हो वही खोज रहा है। इसलिए तुम अपने सच्चे आई एम को एक ऑब्जेक्ट, एक पदार्थ के रूप में नहीं देख पाते हो। पर यह सवाल कि यह मैं, यह आई एम कब उठता है, कब बनता है, यह सवाल आपको इस सत्य का साक्षात दर्शन कराता है। और यही मन गायब हो जाता है। तुम जो खोज रहे हो वही खोज रहा है। पर इसी खोज से पता चलेगा कि झूठा मैं, झूठा आई एम क्या है और सच्चा शाश्वत मैं, सच्चा आई एम क्या है। यही ज्ञान के खोज की सीधी और सरल क्रिया है। यह मैं, यह सच्चा आई एम हर जगह है, हर एक समय है। आपकी गहनतम नींद में भी जहाँ कोई स्मृति, कोई चित्र नहीं होता है, वहाँ भी हमारा मैं, हमारा आई एम, हमारा अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। वह वहाँ भी है। वह हर जगह है, हर समय है। क्योंकि जो है उसे जानने वाला कोई दूसरा नहीं है। जो है वही जानता है, वही चेतना है। हम वही चेतना है जो है और जो जानती है। चेतना का होना और चेतना का जानना, यह उसके दो वास्तविक स्वभाव है। जिस अवस्था को हम बोध या ज्ञान कहते हैं, वह केवल स्वयं का होना है। वह कुछ भी जानना या कुछ भी बनना नहीं है। जब किसी को इसका बोध होता है तो फिर वही चेतना रह जाती है जो हमेशा से है, जिसके अलावा और कुछ है ही नहीं। वही है और वही जानती है। जो जानता है वह इस स्थिति का वर्णन नहीं कर सकता है। वह केवल वही बन के रह सकता है। हम आध्यात्मिक उन्नति, सत्य की प्राप्ति की
चाह में आत्मबोध या आत्मखोज की बात करते रहते हैं, पर जो वास्तव में है वह शांति स्वरूप है, मौन स्वरूप है। तो हमें बस चुप रहना है। शांति हमारा वास्तविक स्वभाव है। हम इसे खराब कर देते हैं। इसके बारे में बात करके आवश्यकता इस बात की है कि हम शांत रहे, मौन रहे, इसे खराब करना बंद करें। उदाहरण के लिए, अगर किसी हॉल में पहले से जगह मतलब स्पेस है, तो हम नई जगह बना नहीं सकते हैं, पर हम जगह को, स्पेस को विभिन्न चीज़ों से भर देते हैं। अगर हमें जगह चाहिए तो हमें बस उन सभी वस्तुओं को हटाना होगा और हमें जगह, स्पेस अपने आप मिल जाएगी। इसी तरह अगर हम मन से सारा कचरा हटा देंगे तो शांति अपने आप प्रकट हो जाएगी। जो शांति में बाधा बन रहा है उसे हटाना जाना चाहिए। शांति ही एकमात्र वास्तविकता, सत्य है। मुक्ति हमारा प्राकृतिक स्वभाव है। यह हमारा एक और नाम है। मुक्ति की इच्छा भी बहुत ही अजीब है। मुक्ति की इच्छा करना मतलब एक व्यक्ति जो पहले से ही छाया में था, वह अपनी मर्जी से तपते हुए सूरज में बाहर निकलता है और फिर छाया के लिए तरसता है। फिर जब उसे आखिरकार छाया मिल जाती है, तब उसे वह छाया बड़ी प्यारी, बड़ी सुहानी लगती है, मानो उसे मुक्ति मिल गई। हम बिल्कुल यही कर रहे हैं। हम वास्तविकता मतलब सत्य उससे अलग नहीं है, पर हम कल्पना कर लेते हैं कि हम वास्तविकता से अलग थलग हैं, और फिर हम वास्तविकता को पाने के लिए और इस काल्पनिक अलगाव को दूर करने के लिए कठिन साधना करते हैं कि हम उस वास्तविकता, उस सत्य के साथ एक रस हो जाए। पर इस अलगाव की कल्पना ही ना करो तो उसे मिटाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सत्य को पाना नहीं होता है, सत्य को सिर्फ जीना होता है। पाने के लिए तो कुछ है ही नहीं। सत्य तो पहले से ही हर जगह और तुम में मौजूद है। तुमने जिस असत्य को, कल्पना को पकड़ा हुआ है, बस उसे छोड़ने की जरूरत है। बस इसी सीधी सरल मनोदृष्टि की जरूरत है सत्य को जीने के लिए।
हम कुछ नया नहीं बना रहे हैं और ना कुछ ऐसा प्राप्त कर रहे हैं जो हमारे पास पहले से नहीं था। सहज और स्थित चैतन्य ही हमारी वास्तविक स्थिति है, हमारा सत्य है, हमारा सच्चा रूप है। यदि हम इस सत्य में सहज ही स्थित रहकर जीवन जी सके तो यह एक सिद्धि होगी। लेकिन अधिकांश लोग इसे बिना किसी प्रयास से हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए गहन ध्यान की आवश्यकता होती है। युगों युगों की वासनाएं और मन की चंचलता हमें बाहर की ओर ले जाती है। ऐसे सभी विचार और प्रवृत्तियों को त्याग देना होगा और मन को अंतर्मुखी होना होगा। अधिकांश लोगों के लिए ऐसे प्रयास आवश्यक है। बस सरलता से एकदम शांत और स्थिर हो जाओ। लेकिन यह आसान नहीं है, इसलिए यह सब प्रयासों की आवश्यकता है। यदि आप किसी को मिलते हो जिसने आध्यात्मिक शांति या स्थित प्रज्ञता को सहजता से प्राप्त कर लिया हो, तो आप यह समझ लेना कि पिछले जन्म में आवश्यक प्रयास पहले से ही पूरे हो चुके हैं। ऐसा सहज और स्थित चैतन्य केवल गहन ध्यान के बाद ही प्राप्त की जा सकता है। हम हमेशा सत्य में स्थित है। इस वास्तविकता की जागरूकता के बाद कुछ भी हासिल करना बाकी नहीं रहता है। गौर से देखोगे तो पाओगे कि हम चैतन्य के रूप में हमेशा मौजूद है। चैतन्य के सामने आते हुए विचार, पदार्थ, रिश्ते हर पल बदलते हैं, पर साक्षी चैतन्य के ऊपर इस बदलाव का कोई असर नहीं होता है। हमारे होने से प्राथमिक या पहले कुछ भी नहीं है। हमारा होना ही हमारा एकदम निजी अनुभव है। हमारा होना प्रथम है। आत्मा मतलब हमारा शाश्वत अस्तित्व, इसे पाने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि वह पहले से ही उपस्थित है। पर हम यह विचित्र कल्पना कर लेते हैं कि
अभ्यास और ध्यान के बाद ही हम आत्म प्राप्ति कर सकते हैं। अगर आत्मा का अनुभव करना ही है तो कुछ ना करो, बस स्थिर रहकर अपने होने के स्वभाव पर ध्यान दे, मासूम सहजता से। और कुछ करना ही नहीं है। हम कहते हैं कि जो हम अपनी आंखों से देखते हैं वह सीधे हमारे सामने है। हम यह मान लेते हैं कि जो हम अपनी आंखों से देखते हैं वही अस्तित्व में है, पर हम ये भूल जाते हैं कि यह सब देखने के लिए एक देखने वाला मतलब दृष्टा दृश्य से पहले मौजूद है। आप खुद ही वह अनंत आँख हो जो देखती है, जो सुनती है, जो समझती है और हर एक अनुभव महसूस करती है, जीती है। लोग डरते हैं कि जब अहंकार या मन का नाश हो जाएगा तो परिणाम केवल एक साधारण शून्य होगा, आनंद रहित शून्य होगा। पर वास्तव में यह होता है कि दृष्टा और दृश्य और देखने की क्रिया तीनों एक स्रोत में मिल जाते हैं। विचार, विचार करने वाला और विचार करने की क्रिया तीनों एक स्रोत में मिल जाते हैं। यह स्रोत स्वयं आनंद है, जीवंत चैतन्य है। यह स्थिति ना ही शून्य है और ना ही अक्रिय है। जिससे पूरा संसार चलता है वह खुद कैसे शून्य या अक्रिय हो सकता है। पर क्योंकि वह तुम्हारी इंद्रियों के पार है, तुम उसको सीधे सीधे देख, सुन या समझ नहीं सकते हो, इसलिए तुम थोड़ा डर जाते हो। पर वास्तविकता यही है कि यही तुम्हारा असली घर है, असली पहचान है। यहाँ कोई डर नहीं है। जहाँ किसी भी विचार का अस्तित्व ना हो, जहाँ मन का नाश हो जाता हो, ऐसी स्थिति से आप कभी डरना नहीं। हर दिन आप नींद में इस स्थिति को अनुभव करते हो। नींद में कोई मन या विचार नहीं होता है। फिर भी जब कोई गहरी नींद के बाद सुबह उठता है तो कहता है कि मैं बड़ी खुशी से आज सोया, मुझे बहुत अच्छी नींद आई। नींद हर किसी के लिए इतनी प्यारी है कि ना ही राजा ना ही भिखारी उसके बिना रह सकता है।
जिस स्तोत्र में मन या विचार विलीन होते हैं, वह स्तोत्र स्वयं आनंद है, जीवंत चैतन्य है। जब आप आत्मबोध के लिए गंभीर खोज करते हो, तो मैं का विचार एक विचार के रूप में गायब हो जाता है और कुछ और ही गहराई से आपको थाम लेता है। यही आपका असली मैं है, असली आत्मा है, ज्ञान का स्रोत है। यह ना तो अहंकार है, ना ही मन है। यही परमेश्वर का अंश है, परमेश्वर का अस्तित्व है। इस अनुभव के बाद आप वह नहीं रह जाते हो जिसने इस आत्म खोज की शुरुआत की थी। आपके मैं की परिभाषा अब बदल जाएगी। यह परमेश्वर की ही कृपा है कि आपको आत्मबोध के विषय में रुचि प्रकट हुई है। यह आपके अंतर हृदय, आपके सच्चे चैतन्य स्वरूप से ही प्रकट हुई है। यही आपको भीतर की ओर आकर्षित करती है। आपको बाहर से अंतरात्मा में जाने का प्रयास करना होगा। अगर आपके भीतर की खोज आप पूरी निष्ठा और विनम्रता से करते हो, तो आप पाओगे कि आप पर परमात्मा की कृपा हो रही है और आप सहजता से आत्मदर्शन कर पाओगे। इसलिए मैं कहता हूं कि सच्ची खोज के बिना उसकी कृपा नहीं, और उसकी कृपा के बिना खोज नहीं हो सकती। दोनों ही जरूरी है। अहंकार खुद के परमात्मा से अलग होने की एक खाली भ्रामक चेष्टा मात्र है। ये सिर्फ मन में उत्पन्न होती है, फिर मन में ही गायब हो जाती है। अहंकार का वास्तव में अलग कोई अस्तित्व ही नहीं है। जब कोई व्यक्तिगत अहंकार पूरी निष्ठा और भक्ति से आत्मरूपी परमेश्वर के पास आता है, तो परमेश्वर सौम्यता से उसका नाम और रूप धारण करता है और उसे अपने आप में समाविष्ट कर लेता है।
सद्गुरु कोई भी दूसरा नहीं है, बल्कि भगवान ही है। वे दिव्य कृपा के एक मानव रूप है। सच्चे सद्गुरु मानव रूप में भगवान ही है। अपनी आत्मा का दर्शन मतलब आपके वास्तविक अस्तित्व में जीना, अपने आप को जानना और आपका होना। यह दो अलग अलग अनुभव नहीं है। यहाँ एक ही चीज अस्तित्व में है। अद्वैत मतलब दो नहीं, अद्वैत। क्योंकि किसी दूसरे का कोई अलग अस्तित्व संभव ही नहीं है। परमेश्वर के सिवाय यहाँ कोई दूसरा नहीं है। यही ज्ञान स्वयं का साक्षात्कार है। आप चाहे वेदांत के ऊपर कितनी भी किताबें पढ़ लें, वह सब आपको सिर्फ स्वयं का साक्षात्कार करने को कह सकती है। पर स्वयं किसी भी किताब में पाया नहीं जा सकता। आपको स्वयं को स्वयं में ही खोजना पड़ेगा। यह आत्मा की खोज जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वह एक सीधा और सरल तरीका है। वह वास्तव में अन्य सभी ध्यान साधना से श्रेष्ठ है। तुम जब आत्मा की खोज में प्रवेश करते हो और गहराई में जाते हो, तो असली स्व, असली आत्मा वहां इंतजार कर रही होती है और वह तुम्हें और भी अंदर ले जाएगी। और फिर जो भी होता है वह अपने आप परमात्मा की कृपा से होता है। तुम्हारा इसमें कोई हाथ नहीं होता है। इस प्रक्रिया में सभी संदेह और चर्चाएं प्राकृतिक रूप से ऑटोमेटिकली छोड़ दी जाती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे जब कोई व्यक्ति सो जाता है और अपने सभी चिंताओं को भूल जाता है। हृदय की भीतरी अलौकिक घर में जो सदा प्रकाशित है, उस आत्मा को महादेव के रूप में पूजा जाता है। यदि साधना और प्रयास के बल पर
मैं यही हूं, यह भावना कि मैं इस घर का स्वामी हूं, यह भावना पर्याप्त रूप से जब स्थापित हो जाती है, तब तुम इस घर के स्वामी के रूप में सदैव स्थित हो जाते हो। और जो भ्रांति थी कि तुम एक नश्वर शरीर हो, वह भ्रांति सूर्योदय के बाद अंधकार की तरह गायब हो जाएगी। यदि हम स्वयं को कर्म करने वाला मानते हैं, तो हम उसी कर्म के भोगी भी बन जाते हैं। यदि हम आत्म खोज से यह कर्म का कर्ता कौन है यह जान जाते हैं, तो हम अपने सच्चे स्वयं को भी जान लेंगे। और उसके साथ ही एक कर्ता होने का भाव और सभी 3 प्रकार के कर्म वह भी गायब हो जाते हैं। यही मुक्ति और आत्म प्राप्ति की चित्त अवस्था है। हमारा असली स्वभाव ही मुक्ति है, लेकिन हम यह कल्पना कर बैठे हैं कि हम बंधन में हैं और हम मुक्त होने के लिए प्रयास करते हैं, जबकि हम हमेशा से मुक्त ही हैं। पर यह तभी समझा जाएगा जब हम उस स्थिति तक पहुंचेंगे। तब हम हैरान होंगे कि हम उस चीज को प्राप्त करने की जोर शोर से कोशिश कर रहे थे, जो हमेशा से ही हमारे पास थी। द्वैत मतलब 2 विपरीतता का जोड़ा, जैसे कि आनंद और दुख। और त्रियादियां मतलब 3 चीजों का जोड़ा, जैसे ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञान की प्रक्रिया, जिसे साधारण हिंदी में जानना, जानने वाला और जानने की क्रिया कहा जा सकता है। द्वैत और त्रियादियां जैसी सभी चीजें सिर्फ आपके अहंकार की वजह से है। कोई पूरी निष्ठा से जब अपने अहंकार की प्रकृति को जांचता है, तब उसे अहंकार की सच्ची प्रकृति का ज्ञान होता है। इसी ज्ञान में अहंकार भी विलीन हो जाता है। जिन्होंने अहंकार की वास्तविक प्रकृति को खोज लिया है, सिर्फ उन्होंने विश्व की वास्तविकता को भी जान लिया है। उन्हें अभी और कोई संदेह या चिंता नहीं होगी।
आपकी सोच और समझ कि मैं एक शरीर हूँ, यही मूलभूत अज्ञान है। यह विचार कि मैं शरीर हूँ अज्ञान है। यह विचार और भाव कि मैं शरीर हूँ अज्ञान है। यह ज्ञान है कि शरीर आत्मा से अलग नहीं है। शरीर एक मानसिक आभास है। मन अहंकार है और अहंकार आत्मा मतलब चैतन्य से ही प्रकट होता है। तुम्हारा शरीर और मन दोनों ही आत्म तत्व से निर्मित है। यहाँ कोई अलगाव नहीं है। मैं सिर्फ शरीर हूँ, यह विचार ध्यान भटकाता है और आत्मा से दूर ले जाता है। शरीर और जन्म का होना किसको लागू होता है? आपकी आत्मा माने चैतन्य को नहीं, यह सिर्फ आपके अहंकार को लागू होता है, जो कल्पना कर बैठा है कि वह आत्मा माने चैतन्य से अलग थलग है। अहंकार मतलब अपने होने की झूठी उद्घोषणा। इस अहंकार का कोई अलग अस्तित्व नहीं है। यहाँ सिर्फ चेतना, सच्चा स्व, बस यही मौजूद है। जब तक विभाजन, अलगाव का एहसास रहेगा, तब तक परेशान करने वाले विचार होते रहेंगे। जब असली स्रोत को पुनः प्राप्त, ज्ञात किया जाता है और विभाजन, अलगाव का एहसास समाप्त होता है, तभी परम शांति होती है। समुद्र का पानी भाप बनकर आसमां की ओर बढ़ता रहता है, पर बादलों को तब तक चैन नहीं मिलता जब तक वह बारिश के रूप में वापिस आ नहीं जाते और अंततः सागर की ओर भागकर अपने असली स्रोत में समाविष्ट नहीं हो जाते। इसी तरह अहंकार को केवल तभी शांति मिल सकती है जब वह अपने स्रोत में मिल जाता है, अर्थात चैतन्य में मिल जाता है। योगी सभी विभिन्नताओं की सराहना करता है, लेकिन वह हमेशा एकता में एक ही वास्तविकता को अनुभव करता है।
उसके लिए कुछ भी दूसरा नहीं है, कहीं भी दो नहीं है, विभाजन, अलगाव नहीं है। उसकी वास्तविकता सदैव अद्वैत है। उसकी वास्तविकता सदैव अद्वैत है। इसीलिए उन्हें जो भी मिलता है वही प्रसाद है। चाहे वह बात करता हो, चलता हो या कुछ भी काम करता हो, उसके लिए सिर्फ एक ही वास्तविकता है। इसी वास्तविकता में वह चलता है, बात करता है और अपना काम करता है। ज्ञानी किसी भी चीज को, किसी भी अनुभव को परम सत्य से अलग नहीं देखता है। जो ट्रांसेंडेंटल चेतना की मैं बात करता हूं, वह आपका नेचुरल प्राकृतिक स्वभाव और स्थिति है। यही सहज समाधि भी है। यहाँ आपका स्वाभाविक रूप से संतुलित रहते हैं। यहाँ आप स्वाभाविक रूप से संतुलित रहते हो। आप क्रियाशील होने के बावजूद भी शांत और स्थिर रहते हो। आपको यह अनुभव होता है कि आप अपने भीतरी वास्तविक आत्मा द्वारा प्रेरित हो रहे हो। आपको कोई चिंता नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। आपको यह ज्ञान रहता है कि आप किसी भी चीज से बंधे हुए नहीं हो और यहाँ हर एक काम वही चैतन्य करता है जिसके साथ आप एक रूप हो। यही प्राकृतिक अस्तित्व मतलब सहज समाधि, सभी सूचना, सभी कॉन्सेप्ट्स, अवधारणाओं के परे है। इसलिए इस अवस्था में मन संदेह से मुक्त होता है। यहाँ मन को संभावनाओं के बीच, विकल्पों के बीच झूलने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इस अवस्था में किसी प्रकार की मान्यता भी सक्रिय नहीं होती है। यहाँ सत्य अपने आप से स्थित है। इसे किसी की भी सहायता नहीं चाहिए। सच्चे स्वयं को, चैतन्य को मैं शुद्ध मन में भी महसूस करता हूँ। विचारों के बीच में भी मैं चैतन्य में ही स्थित हूँ। हर अवस्था में आप यह सत्य को जीते हो कि आप गहराई से अपने अंतरात्मा के साथ एक रूप हो।
और विचारों की सारी गतिविधियां बस सतह पर ही है। भीतरी सत्य अचल है। हृदय माने चैतन्य का स्रोत्र, स्वयं का एक उच्चतम केंद्र है। आपको इस पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। वास्तविक स्वयं अहंकार के पीछे हृदय में स्थित है। इस आत्मा को अपने मन से नहीं जाना जा सकता। आप इसे कल्पना से नहीं समझ सकते। इसे जानने का केवल सीधा तरीका यह है कि आप कल्पना करना बंद करें और बस अपने आप को होने दें, अपने आप में बने रहें। फिर आप इस हृदय केंद्र को नैसर्गिक, नेचुरली महसूस कर पाओगे। आप पाओगे कि यह वही केंद्र है जिसे शास्त्रों में व्यक्त किया गया है, हृदय केंद्र कहा गया है। जब आप अपने अंतर में और गहराई में जाते हो तो आप अपने आप को, अहंकार को खो देते हो और सत्य आपको थाम लेता है। यह स्वयं का, चेतना का एक अविरत प्रवाह है। आप इसे महसूस कर सकते हो, इसे सुन सकते हो, इसे जान सकते हो। इसी को मैं आत्म प्राप्ति, आत्मज्ञान कहता हूं। इस सहज ज्ञान में आप जान सकते हो कि आप इस सत्य के साथ एक हो जो हमेशा और जो अकेला मौजूद है। पूरा शरीर मात्र एक शक्ति धारा बन जाता है। जैसे लोहे की छोटी सी सुई विशाल चुंबक की तरफ खींचती चली जाती है, ऐसे आप भी सत्य की गहराई में डूबे चले जाते हो। फिर आप सिर्फ एक केंद्र से जुड़ जाते हो और फिर वह केंद्र भी विलुप्त हो जाता है और आप एक व्यापक चेतना बने रहते हो। कोई भी विचार या चिंता अब नहीं होती, वे तो द्वार पर ही विलुप्त हो गए थे। यह एक बाढ़ है और आप एक घास के तिनके मात्र हो। आपको जीवंत निगल लिया जाता है, लेकिन यह बहुत आनंदमयी अनुभव है, क्योंकि आप वही चीज बन जाते हो जिसने आपको निगल दिया है। यही व्यक्तिगत आत्मा और परमात्मा का सम्मेलन है। I am that I am।